एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वैसे स्टूडेंट्स जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए काउंसलिंग में जो ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हैं, कन्फ्यूजन है, जिस स्टूडेंट काउंसलिंग कर लिए या फिर जो करने वाले हैं और जो करने के बाद सबमिटेड होगा या फिर वेरीफाई को लेकर परेशान है, तो हम इस वीडियो में जो है लॉगिन करके, चाहे वो स्कूल्स का हो चाहे वो यूनिवर्सिटी का हो, तो हम जो लॉगिन करके लाइव इसमें देखेंगे कि क्या क्या स्टेटस हो सकता है या फिर क्या आपके साथ पॉसिबल है। तो इसको चेक करने के लिए आपको जो है गूगल पे टाइप करना है AMU कंट्रोलर एग्जाम, जैसे मैंने टाइप किया। उसके बाद जो फर्स्ट वाला आपके पास वेबसाइट आएगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। आपको इसमें क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास जो इस टाइप का पेज आ जाएगा। उसके बाद जो स्क्रॉल करना है, तो आपको जो पता ही है ऑनलाइन काउंसलिंग का जो है लिंक आपको यहाँ पे फीचर में लेफ्ट साइड में मिलेगा। जैसे यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग / एडमिशन पोर्टल, आपको जो इसमें क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद देखेंगे आपके पास जो एक नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जैसे यहाँ पे मेरे पास आया है। तो आपका जो काउंसलिंग स्टेटस देखने के लिए सबसे पहले जो आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, जिसमें लॉगिन करने के लिए आपको जो है ईमेल आईडी, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी देना है जो आपने काउंसलिंग के टाइम दिया था और जो आपने काउंसलिंग के टाइम पासवर्ड क्रिएट किया था, वो दोनों आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद जो आपको लॉगिन बार पे क्लिक करना है। तो हम जो है करते हैं। तो ये जो है मैंने 11th क्लास के ह्यूमैनिटीज़ का आर्ट्स का जो है अकाउंट लॉगिन किया, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें जो सारे इसमें डिटेल्स है। इसमें हुआ क्या था कि हमने जो है फ़ोटो, सिग्नेचर, उसके बाद जो है 10th का मार्कशीट जो अपलोड किया था। उसके बाद हुआ क्या कि DS भी डाला था। तो DS डालने के बाद फर्स्ट टाइम तो सबमिट नहीं हुआ था, वो रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद फिर से जो हमको रीसबमिट का टाइम दिया गया उसमें किया था। तो अब मुझे जो स्टेटस रिजेक्टेड दिखा रहा है और इसमें जो एक नोट लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ कुड नॉट बी वेरीफाइड, फाइनल स्टेटस इज रिजेक्टेड। यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ था वो जो है वेरीफाइड नहीं हो सका और जो फाइनल स्टेटस आपका रिजेक्ट हो गया। तो हम जो इनके एक्शन में देखेंगे कि एक्शन में क्या है। जैसे हम व्यू डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे, उसके बाद जो आपके पास सारा यहाँ पे व्यू डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा, जिसमें अपलोड आपने डॉक्यूमेंट्स किया है, जिसमें आप देखेंगे कि आपका अगर फोटो देखें यहाँ पे, तो वो जो है वेरीफाइड है, सिग्नेचर वेरीफाइड है, हाई स्कूल इक्विवेलेंट यानी 10 का मार्कशीट तो आपका वेरीफाइड है। उसके बाद जो मैंने DS सबमिट किया था, रीसबमिट किया था, इसमें जो वेरीफाइड दिखा रहा है यहाँ पे, और हमने जो उसमें देख रहा है तो उसमें आपको रिजेक्टेड बता रहा है, यहाँ पे रीसबमिटेड को वेरीफाइड दिखा रहा है। तो ये जो है मुझे लगता है कि वेबसाइट का कुछ फॉल्ट है। आपको यहाँ पे भी रिजेक्टेड दिखाना चाहिए या फिर से रीसबमिट कर डालना चाहिए। आज जो लास्ट डेट है 11 का रीसबमिट उसका। अब जो है यहाँ पे हम एक यूनिवर्सिटी लेवल का देखेंगे, जिसमें ग्रेजुएशन का कि आपका क्या होने वाला है, स्टेटस क्या है, जिसमें आपको ईमेल आईडी और जो यहाँ पे पासवर्ड डालना है। उसके बाद जो आपको लॉगिन करना है। मैंने जो ये बैचलर कोर्स का किया, BA ऑनर्स का, जिसमें आप देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, कोर्स ऑफर्ड, स्टेटस अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सबमिटेड दिखा रहा है, और एक्शन में अगर देखेंगे तो यहाँ पे व्यू डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है। तो अब जैसे हम व्यू डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो मैंने अपलोड किया है वो सारे दिखा रहे हैं इसमें। जैसे फोटो के सामने 1 मार्क्स लिखा हुआ है, सिग्नेचर, हाई स्कूल और इक्विवेलेंट यानी 10th का मार्कशीट और 12 का मार्कशीट। तो ये जो है अब तक वेरीफाइड नहीं हुआ है, और शायद ये जो है इनका सबसे पहले हम शेड्यूल दिखा देते हैं कि कब से कब तक आपका वेरीफाइड का टाइम है। ये BA, BSc, BCom, BLLB। अब हम इसमें जो है कुछ कॉमन सी जो डाउट्स आ रहे हैं कमेंट्स में, उसको क्लियर करेंगे। जैसे कुछ बच्चों का कमेंट्स है, क्या सर वेटिंग वालों को, चांस मेमो वाले को क्या फर्म लिस्ट फर्स्ट में आने का मौका मिलेगा? तो हम इसमें ये कहेंगे कि देखिए, अगर काउंसलिंग जब होती है, जब काउंसलिंग होता है तो इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स जो है रिजेक्ट हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है स्टेटस रिजेक्ट हो रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको मौका मिल जाए अगर सीट्स वैकेंट रहती है तो फर्म लिस्ट में। अब हम दूसरा इसमें डाउट देखेंगे कि बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरा जो टाइम था उसमें जो मतलब मेरा वेरीफाइड नहीं हो पाएगा, तो क्या करें? तो आपको जो है जो टाइम आपके शेड्यूल में दिया गया है, चाहे तो आपके सबमिट का, रीसबमिट करने का, तो आप जो लास्ट डे तक उनका वेट करें तो वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपका जो है वो हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इसमें MBA की बात करें तो MBA में क्या हुआ था कि जिस दिन रीसबमिट का टाइम था, तो उसमें क्या हुआ, उस दिन जो है उनका रीसबमिट का डेट आया ही नहीं, क्योंकि उसका लिंक खुला ही नहीं, तो उसको जो फिर से टाइम दिया गया। तो इसमें थोड़ा सा इनका ग्लिच होता है वेबसाइट में, इस वजह से जो है चीज़ें जल्दी हो नहीं पाती है। ऑनलाइन का मसला, बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं, ये रीज़न होता है। इसमें जो है बहुत सारे कोर्सेज का आपको फर्म लिस्ट फर्स्ट भी दिख जाएगा। जैसे हम अगर चेक करें, इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे जो है आपको फर्म लिस्ट का जो है एक अलग से लिंक दिया गया है एडमिशन पे। जैसे आपका फर्म लिस्ट फर्स्ट का डेट आएगा तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके पास जो है इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा।
आप अगर CUT में देखें तो ऐसा कोई कोर्स नहीं है। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में देखें तो इसमें जो MBA एग्री बिजनेस था, इसका जो है फर्म लिस्ट फर्स्ट आ चुका है, तो आप यहाँ से जो इनका डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में अगर बात करें तो इसमें किसी भी कोर्स का भी कोई फर्म लिस्ट या सिलेक्शन लिस्ट नहीं आया है। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में भी ऐसा कोई सीन नहीं है। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसमें भी कुछ सीन नहीं है। उसके बाद फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस में अगर देखें तो इसमें भी किसी कोर्स का भी जो है फर्म लिस्ट नहीं आया। फैकल्टी ऑफ लॉ में नहीं आया है। इसमें जो है फैकल्टी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में जो है BA ऑनर्स, जिसमें फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इंटरनेशनल स्टडीज़, इसका जो फर्म लिस्ट आ चुका है, तो आप जो यहाँ से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में नहीं आया। फैकल्टी ऑफ स्टडीज़ एंड रिसर्च में ऐसा कोई सीन नहीं है। फैकल्टी ऑफ साइंस में भी नहीं आया। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में जो है 2 कोर्सेज का आया है, जिसमें जो है MSW कहते हैं, जिसका इंटरव्यू हुआ था। MSW का जो फर्म लिस्ट फर्स्ट आ चुका है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड में देखें MA मास कम्युनिकेशन, तो इसका भी फर्म लिस्ट आ चुका है, तो आप जो है फर्म लिस्ट फर्स्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक हेयर पे क्लिक करके। उसके बाद अगर हम स्कूल्स की बात करें तो स्कूल्स में भी किसी भी कोर्स का फर्म लिस्ट नहीं आया है। और आपको जो इनका शेड्यूल देखना है, आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि मेरा इस टाइम में इतना जल्दी क्यों वेरीफाइड नहीं हुआ या फिर क्यों ऐसा दिखा रहा है, तो आप जो इनके शेड्यूल को देख लें कम्प्लीटली, आपके क्लास के अकॉर्डिंग जिस भी कोर्स का आप फिल कर रहे हैं, चाहे वो आर्ट्स का कर रहे हैं, चाहे वो आप कॉमर्स का कर रहे हैं या फिर साइंस का कर रहे हैं, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का कर रहे हैं, तो आप जो है एक बार चेक कर लें, उस टाइम का वेट करें, तब जो है आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे नोटिस एंड अपडेट्स में देखेंगे, आपको जो यहाँ पे एक लिंक मिलेगा, रिवाइज्ड काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल फॉर MBA, MBA IB, MBA IBF 2024 एंड 25। तो इसका जो है वेबसाइट में कुछ ग्लिच हो गया था, तो उस वजह से जो है इनको फिर से जो है मौका दिया गया है, रिवाइज्ड काउंसलिंग कम शेड्यूल। तो इसको आप अगर चेक करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपके पास जो इस टाइप का PDF ओपन हो जाएगा, तो आप इसमें जो है फिर से इनकी रिवाइज शेड्यूल जो है देख सकते हैं। ये जो बस MBA इंटरनेशनल बिजनेस और MBA इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, तो ये जो है इस डेट है और यहाँ पे एक्टिविटी है, तो आप यहाँ से जो इस टाइम पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे B आर्किटेक्चर का, बैचलर आर्किटेक्चर का जो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, नोटिस रिगार्डिंग एडमिशन टू B आर्क कोर्स 2024 एंड 25। उसके बाद जो है यहाँ पे 9th और 6th की बात करें, जिसका जो है इंटरव्यू के बाद लिस्ट आ चुका है, तो यहाँ पे जो इनका काउंसलिंग का शेड्यूल भी आ चुका है। जैसे देखेंगे काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल फॉर क्लास 1st, 6th, 9th, PG डिप्लोमा इन हाइड्रोजियोलॉजी, पोस्ट MA डिप्लोमा इन उर्दू ट्रांसलेशन। जिसमें स्कूल्स की बात करें तो 1st का, 6th का और 9th का जो है काउंसलिंग शेड्यूल आ चुकी है, तो आप जो है इसको क्लिक करके यहाँ पे जो इनकी काउंसलिंग शेड्यूल चेक कर सकते हैं कि वो जो है कब कब आपका काउंसलिंग शेड्यूल स्टार्ट होगा। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ देखेंगे, ये जो है आपका स्कूल की क्लास की बात करें तो 1st, 6th, 9th और PG डिप्लोमा इन हाइड्रोजियोलॉजी, पोस्ट MA डिप्लोमा इन उर्दू ट्रांसलेशन। इसका जो है 14 जुलाई से 17 जुलाई तक चलेगा। आपका जो है इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है, आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, फिर आपको चॉइस फिलिंग करना है। फिर 18 से 21 जुलाई तक जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। फिर एक दिन जो है 22 जुलाई को आपको जो रीसबमिशन का मौका दिया जाएगा, और फिर 23 जुलाई तक जो है आपका वेरिफिकेशन होगा रीसबमिट डॉक्यूमेंट्स का, और 24 to 25 जुलाई तक जो प्रिपरेशन होगा एंड फर्म लिस्ट जो आपका डिस्प्ले होगा। फिर 26 से 28 जुलाई का आपका पेमेंट होगा एडमिशन का। और ये जो है आपको जो अगर आपने पेमेंट नहीं कर पाया तो आपको जो 29 जुलाई को ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। तो यहाँ से जो है आप अपना सारा शेड्यूल देख सकते हैं। तो ये जो क्लास 1st, 6th, 9th और PG डिप्लोमा इन हाइड्रोजियोलॉजी, पोस्ट MA डिप्लोमा इन उर्दू ट्रांसलेशन, तो ये जो था सारा अपडेट्स था काउंसलिंग को लेकर। अगर इसमें कुछ समझ नहीं आया, आपको कोई भी डाउट्स हैं, तो आप हमें मैसेज जरूर करें या फिर कमेंट में कमेंट करें, ताकि हम आपको कमेंट को पढ़ सकें और आपको आंसर कर सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।